हरे कृष्णा, राधे राधे। श्याम की कृपा चैनल में आपका स्वागत है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वह सारा दिन बस राम राम जपता रहता और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता था। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में साधु की कुटिया में चला गया। कहने लगा कि तुम क्या सारा दिन राम राम रटते रहते हो। तुम्हें तो कोई काम धंधा भी नहीं है, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। हमारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने खींच कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने को देगा, रोटी देगा? साधु कहने लगा, मुझे तो राम नाम की लगन लगी हुई है। मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे भी खाने को जरूर देगा। वह आदमी साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज पूरा दिन राम राम भजता रहूँगा। अगर तुम्हारे राम ने मुझे आज रोटी खिला दी तो मैं सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर देना। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे, मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने की बजाय पास के जंगल में चला गया। जंगल में वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं तो अन्न कैसे खाऊंगा। इसी तरह साधु को हरा दूंगा, उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो और अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने वाले ही होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़ कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद वहां डाकू पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन बनाया किसने? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। वो उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहा कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनते ही यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उनकी एक नहीं चलती। डाकू कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खा कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने यह भोजन खाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहा, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी भी कीमत पर मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुम्हें यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन कर रहा और साधु को याद करते करते
आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। अब वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों को प्रणाम किया और उन्हें सुनाया। अब साधु से ज़्यादा उसे राम जी की लगन लग गई और उसने अपना सारा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।